रवांडा दूतावास द्वारा मनाया गया 28वां स्वतंत्रता दिवस। सोमवार 4 जुलाई 2022 को रवांडा का लिबरेशन डे मनाया गया। रवांडा 4 जुलाई को एक कुख्यात नरसंहार शासन से अपने लोगों की मुक्ति का जश्न मनाता है। इस कार्यक्रम में रवांडा की एम्बेसडर जैकलीन मुकांजीरा और मुख्य अतिथि के रूप में मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहीं। अपने भाषण के दौरान मीनाक्षी लेखी ने रवांडा और भारत के संबंधों के बारे में बताया। रवांडा में मनाया मुक्ति की 28वीं वर्षगांठ, जिसने 1994 में रवांडा में 1 मिलियन से अधिक तुत्सी को नष्ट कर दिया था। मुक्ति दिवस रवांडा के परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। सड़क पर 28 साल रवांडा ने अपना पुनरुत्थान देखा है और राष्ट्र स्वभाव और शांति के साथ पुनः प्राप्त राज्य का जश्न मना सकता है। रवांडा का मानना है कि सच्ची मुक्ति का अर्थ है आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि और गरिमा। महामहिम राष्ट्रपति पॉल कागमे के नेतृत्व में रवांडा के सुशासन, उल्लेखनीय राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकता, जवाबदेही और बड़ी सोच के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को काफी वृद्धि हासिल की है। बीजेपी नेता विजय जॉली ने भी अपने भाषण में पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने रवांडा और भारत के संबंधों के लिए रवांडा का दौरा किया। आज जो भी हमारे रवांडा के साथ अच्छे संबंध हैं, सब पीएम की वजह से ही हैं। रवांडा का कारोबारी माहौल स्थिरता और पारदर्शिता प्रदान करने वाले निवेशकों के अनुकूल बना हुआ है। उसके माध्यम से भारत की सरकार, भारत की जनता की तरफ से मैं रवांडा के सभी लोगों को, सरकार को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे जब वो लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई और आज से 28 साल पहले खुबोरा का मतलब उनका टैगलाइन है कि अपने आप को आज़ाद करना, और बहुत उसमें मारकाट हुई, बहुत तकलीफ के दिन रवांडन्स ने देखे, लेकिन उस सब के बावजूद सबसे अधिक महिलाएं वहाँ पर राजनीति में हैं और अपने देश को बनाने में, देश की लोगों की मदद पहुँचाने में आज रवांडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर जो भी उनके काम है वो आज चारों तरफ दिखाई देते हैं। और भारत की तरफ से मैं उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और भारत और रवांडा बहुत पुराने मित्र हैं और एक दूसरे के हर वक्त मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कगामे जी कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और विजिट भी कर चुके हैं। उसका नतीजा है कि दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। रवांडा एक ऐसी अफ्रीका के महाद्वीप में देश है जहाँ लाखों लोगों को 1990 के दशक में मार दिया गया, लेकिन ये वही रवांडा है जिसके साथ भारत और रवांडा के मजबूत संबंधों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रवांडा किंगाली का दौरा किया। और आज रवांडा और भारत के संबंध आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। रवांडा इज़ द गेटवे टू अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बात करनी है तो आपको रवांडा से आप दूर नहीं रह सकते। और आज रवांडा के 28वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य का जो कार्यक्रम आज ललित होटल में भारत की विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी, मुझे लगता है भारत और अफ्रीका के संबंधों को रवांडा के माध्यम से और सशक्त किया जाएगा। यहाँ पर भारत के अनेक प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने वाले भारत के आर्टिस्ट और रवांडा के नौजवान रवांडा और भारत के शिक्षा के क्षेत्र में, राजनयिक क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में और आगे प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। ANN ब्यूरो के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।